ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। ये गुरुवार का दिन हमारे बाबा का वार है, साईं वार है। वो हमारे लिए पूरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं गुरुवार का विशेष दिन हमारे बाबा का दिन होता है और हमारे बाबा का प्रिय दिन होने के नाते हर एक दिन हम बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन गुरुवार आते ही हमारे मन में कुछ विशेष उमंग उठती है और विशेष श्रद्धा हमारे बाबा के प्रति उत्पन्न होती है। तो गुरुवार बहुत ही स्पेशल होता है हम सभी के लिए। जो भी साईं भक्त हैं वो बाबा की पूजा करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा को के प्रिय वस्त्र पहनते हैं। बाबा को येलो कलर बहुत पसंद है तो उस दिन येलो कलर पहनते हैं और बाबा को भी येलो कलर के फ्लावर्स चढ़ाते हैं और येलो कलर का ही बाबा को भोग भी लगाते हैं। पीला रंग बाबा का फेवरेट कलर है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों गुरुवार को बदल जाती है भक्तों की किस्मत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओम साई राम आप सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे सप्ताह में गुरुवार का दिन ही हमारे लिए इतना पवित्र और प्रिय क्यों माना जाता है? क्यों लाखों भक्त इसी दिन व्रत रखते हैं, बाबा का दर्शन करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं और क्यों शिरडी में गुरुवार को विशेष भीड़ उमड़ती है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरुवार का वह रहस्य जो बाबा की कृपा से जुड़ा है और हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार गुरुवार को बृहस्पति ग्रह का दिन माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। साईं बाबा ने हमेशा यही किया। अज्ञान में डूबे इंसानों को ज्ञान दिया, दुख में डूबे लोगों को दिलों की आशा दी और भटकती आत्माओं को सही दिशा दिखाई। इसलिए गुरुवार का दिन उनके जीवन और उपदेशों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे गुरु हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, वैसे ही साईं बाबा हर भक्त के मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं। अगर आप शिरडी कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि गुरुवार के दिन बाबा के मंदिर में विशेष भजन कीर्तन और आरती होती है। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भक्त इस दिन बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। भक्त मानते हैं कि गुरुवार को बाबा की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। यह दिन जैसे बाबा के साक्षात आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त पूरे मन से गुरुवार का व्रत रखता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साईं बाबा ने खुद को भी कभी भगवान नहीं माना, बल्कि हमेशा यही बोले, मैं तो फकीर हूँ, सच्चा मालिक तो केवल अल्लाह है। लेकिन भक्तों के लिए बाबा गुरु ही बने क्योंकि उन्होंने न केवल सही मार्ग दिखाया बल्कि हर भक्त का हाथ पकड़कर जीवन की कठिनाइयों से दूर निकाला। गुरु वही होता है जो हमारे भीतर छिपे सत्य से मिलाए। इसलिए गुरुवार का दिन बाबा को अर्पित किया गया क्योंकि वे इस युग के सच्चे गुरु थे। भारत के हर कोने में आप देखेंगे कि लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं और बाबा को पीले भोग चढ़ाते हैं, बाबा को पीले फूल अर्पित करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं है बल्कि आस्था है, क्योंकि ये माना जाता है जब भक्त श्रद्धा और सबूरी से गुरुवार का व्रत करता है तो उसकी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। रोजगार में अड़चन हो, परिवार में कलह हो, धन की कमी हो या सेहत की परेशानी, बाबा का आशीर्वाद उस भक्त का मार्ग सरल कर देता है। बाबा ने दो ही शब्दों में पूरा जीवन समझा दिया, श्रद्धा और सबूरी। गुरुवार इन दोनों का संगम है। श्रद्धा यानी विश्वास बाबा पर, बाबा हमारे साथ हैं। सबूरी यानी धैर्य की सही समय पर बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। जब कोई भक्त गुरुवार को अपने मन की प्रार्थना बाबा तक पहुंचाता है तो उसे इन दोनों गुणों का धारण कर लेना चाहिए। यही असली रहस्य है। गुरुवार का मतलब है भरोसा और धैर्य जो जीवन की हर कठिनाई को सरल कर देता है। इतिहास गवाह है, बाबा ने अगणित चमत्कार किए, बीमारियों को ठीक किया, भूखों को भोजन दिया, निराश लोगों को आशा की किरण दी। दिलचस्प बात तो यह है कई भक्तों ने अपने जीवन के बड़े चमत्कार गुरुवार को ही अनुभव किए। किसी को अचानक नौकरी मिल गई,
किसी को बटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया, किसी को असाध्य रोग से ठीक हो गए। ये घटनाएं इस दिन की ओर संकेत करती हैं कि गुरुवार केवल एक दिन नहीं बल्कि वह समय है जब बाबा की कृपा विशेष रूप से सक्रिय होती है। हम सभी चाहते हैं बाबा हमारे जीवन में भी ऐसे ही बने रहे, कृपा बाबा की बनी रहे। इसके लिए हमें गुरुवार को नहीं बल्कि हर दिन बाबा को याद करना चाहिए। लेकिन गुरुवार को थोड़ा विशेष माना गया है। साईं सचरित्र का पाठ करना, बाबा का नाम जाप करना, गरीबों को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब ऐसे कार्य हैं जिनसे बाबा प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो उनका शिष्य कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप कभी भी गुरुवार को शिरडी जाएं तो आपको यह अनुभव होगा मानो पूरा गांव एक उत्सव में बदल गया है। समाधि मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इस दिन विशेष रूप से बाबा के दर्शन करने जाते हैं। भक्तों को विश्वास है कि गुरुवार को बाबा की समाधि से एक अलग प्रकाश की ऊर्जा प्रवाहित होती है जो हर श्रद्धालु को शांति और संतोष देती है। यह दृश्य हमें बताता है कि बाबा के प्रति श्रद्धा किसी सीमा से नहीं बंधी और गुरुवार इसका सर्वोत्तम प्रमाण है। गुरुवार हमें सिखाता है कि सच्चे शिष्य का जीवन उसके गुरु से जुड़ा होता है। साईं बाबा अपने भक्तों से केवल पूजा पाठ नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि भक्त उनके विचारों को भी अपनाएं। गुरुवार का महत्व इसी रिश्ते को दर्शाता है। इस दिन यदि कोई भक्त बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसके रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़े, तो धीरे धीरे संबंधों में भी मिठास लौट आती है। बाबा खुद कहते हैं, प्यार ही मेरा असली धर्म है। गुरुवार इसी प्रेम का प्रतीक है। हर इंसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, परिवार या संतान। गुरुवार इस चिंता को आश्वासन में बदलने का दिन है। अगर भक्त बाबा से मार्गदर्शन मांगे तो बाबा किसी न किसी रूप में संकेत देकर सही दिशा दिखाते हैं। कभी कोई किताब खुलती है तो कभी कोई अनजान व्यक्ति के शब्द काम आते हैं, कभी कोई सपना संदेश दे जाता है। गुरुवार हमें यह विश्वास दिलाता है कि भविष्य की डोर हमारे गुरु के हाथों में है, हमारे बाबा के हाथों में है। इसलिए आप कभी नहीं भटक सकते। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो गुरुवार का दिन है, तो आइए जाने से पहले हम सभी साईं भक्त बाबा के 11 वचन एक साथ बोलते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।